ओम शांति। कई बार हम घरों में देखते हैं बहुत अच्छा धन है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन घर में रिश्तों में प्यार व मधुरता नहीं है। रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं। अच्छा धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। जीवन गोलियों के ऊपर चल रहा है। सब प्रकार का खाने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। धन है लेकिन कई बार बच्चे व्यसनी हैं, या फिर पिता और बच्चे में या दो जनरेशन में आपस में जो प्यार होना चाहिए वो नहीं है। क्या कारण हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? कई बार ये भी दिखाई देता है घर में एक के बाद एक कुछ हादसे होते जाते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे बच्चे से लेकर दादे तक हॉस्पिटलाइजेशन होता रहता है। फिर सोचते हैं हमारे घर में तो ये कब से हो रहा है, मालूम नहीं क्या हो गया। इसका एक मुख्य कारण हो सकता है हमारे घर में जो धन आता है वो धन कौन सी एनर्जी लेके आ रहा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक और बात कहते हैं, जैसे अन्न की शुद्धि वैसे धन की शुद्धि। अगर हमारा धन जो घर में आ रहा है, अगर वो अशुद्ध तरीके से कमाया हुआ धन है, तो सिर्फ धन नहीं आ रहा है, उसके साथ अशुद्ध एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर रही है। अशुद्ध तरीके से कमाया हुआ धन माना किसी को फंसाकर, धमकाकर, डराकर कमाया हुआ धन, जबरदस्ती से छीना हुआ धन, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, किसी से काम करवाया लेकिन उसको उसका रिटर्न नहीं दिया, वो धन बचाया। कई जगह पर किसी को कहाँ फंसा दिया। अभी जब ऐसा धन घर में आता है तो वो सिर्फ धन नहीं आता, उसके साथ बैड एनर्जी, बद्दुआएं, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और उस धन से घर वालों की पालना होते हैं। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? 1 लाख कमाया इस प्रकार से, तो सिर्फ 1 लाख नहीं कमाया, 1 लाख के साथ साथ मैंने पदम गुणा चिंता घर में लेके आ गए। और ये चिंता करना माना जैसे चिता पर बैठना। हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहेगी, हमेशा। 2 दिन अच्छे जाएंगे तो 4 दिन चिंता वाले जाएंगे, 4 दिन अच्छे जाएंगे तो 15 दिन चिंता वाले जाएंगे। माना उस घर में सुख, शांति, आनंद जैसे उनके लिए स्थान ही नहीं है, वो रुक ही नहीं रहे घर में। तो सोचो, क्या कहाँ ऐसा कभी कहाँ से धन तो नहीं आया? ऐसा धन घर में बरकत होने नहीं देता, स्वास्थ्य टिकने नहीं देता है, मन की शांति को भंग करता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, बद्दुआ, बैड एनर्जी। इसलिए धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उस धन के पीछे किसी की हाय हाय, किसी की बद्दुआ, किसी की चिंता, वो कभी ना हो। अपने फायदे के साथ साथ सामने वाले का भी फायदा सोचो, उसका भी भला सोचो। तो जितना हम इस बात का ध्यान देंगे और शुद्ध तरीके से कमाएंगे, तो ये शुद्ध धन सिर्फ धन नहीं होगा, इसके साथ साथ घर में सुख आएगा, शांति आएगी, बरकत आएगी। और हाँ, थोड़ा भी धन होगा ना, लेकिन सभी के मन संतुष्ट होंगे, सभी समाधानी होंगे, बीमारियां आपसे दूर हो जाएगी और वो घर सुख शांति का स्थान बन जाएगा। निर्णय आपका है। हैप्पी डे।